भाई कहाँ से आए हैं आप? वजीरिस्तान से। पैदल ही आते हैं या गाड़ियों पे? तो आप वापस जा रहे हैं? हाँ जी, गुजरात। तो इसी तरह जाएंगे आप लोग पैदल ही? तो फिर वजीरिस्तान नहीं जाएंगे दोबारा? अच्छा, यानी सर्दियों में आप वहाँ से निकल आते हैं और गर्मियों में यहाँ पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये हमारे भाई हैं जो कि वज़ीरिस्तान से आए हुए हैं, कबाइली भाई हैं, और ये सर्दियों में वहाँ से चलते हैं, हिजरत करके निकलते हैं पंजाब के मैदानों की तरफ। वहाँ पे अपनी भेड़ बकरियों के ये रेवड़ हैं, ये दूमों के रेवड़ हैं, लेकर निकलते हैं और फिर अपने जानवरों के साथ, अपने भेड़ बकरियों के साथ ये वहाँ से निकलते हैं। गर्मियों के मौसम में जो है ना यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तकरीबन गर्मियों की शुरुआत में ही पहुँच जाते हैं, फरवरी मार्च में यहाँ पे ये आ जाते हैं। और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं। अब ये जाते हुए यहाँ से गुजरात जाएंगे और गुजरात से वापस वज़ीरिस्तान की तरफ मूव करेंगे। जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे गर्मियों की शुरुआत शुरू होगी, तो गर्मियों में वहाँ पे गुजारेंगे। वहाँ पे हरा भरा खेत होंगे, पहाड़ों पे सरसब्ज़ शदाब होंगे, तो वहाँ पे अपने भेड़ बकरियाँ रेवड़ लेके वहाँ पे जो पहुँच जाएंगे अपने घरों को वापस। और जब वहाँ पे सर्दियाँ वापस आने लगती हैं तो वहाँ पे ये दोबारा वहाँ से हिजरत करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ट्राली पे भी आ रहे हैं ये लोग। और ये देखें, ये एक और ट्राली भी आ रही है इन्हीं लोगों की। ये देखें, सामान इनके ऊपर लदे हुए हैं और आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इनके पास भेड़ बकरियों के रेवड़ हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कितने हैं। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं। अभी मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं। ये देखें, एक ग्रुप ये है आपके सामने नज़र आ रहा है, रेवड़ है बकरियों का। और इसके अलावा एक रेवड़ वही ये आपके सामने नज़र आ रहा है, और एक रेवड़ उससे आगे चल रहा है। ये देखें, वो उसके पीछे भी एक रेवड़ है बहुत ज़्यादा बकरियों का। तो ये लोग इकट्ठे चलते हैं, ग्रुपों की सूरत में यहाँ पे चलते हैं। हर गर्मियों में इस तरह के, गर्मियों के जो शुरुआत होती है फरवरी मार्च में, अप्रैल में, आपको इस तरह के जो है ना बहुत ज़्यादा रेवड़ आपको देखने को मिलते हैं। पठान भाई जो हमारे हैं, जो वज़ीरिस्तान से आए हुए हमारे भाई हैं, वो यहाँ पे अपनी भेड़ बकरियाँ रेवड़ लेके आते हैं, दुम्बे होते हैं उसमें। तो यहाँ पे उनका कहना था, मैंने जब उनसे बात की तो वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे उनके साथ, क्योंकि फैमिली भी थी। तो उनका यही कहना था कि हम सर्दियों में वहाँ से हिजरत करके निकलते हैं वज़ीरिस्तान में। जब वहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो वहाँ से हिजरत करते हैं, और वहाँ से चलते हुए डेरा इस्माइल ख़ान के ज़रिए बखर और फिर लिया, और इसी तरह जो पंजाब में दाखिल होते हैं, वो जंग में आ गए, और इसी तरह होते हुए फिर यहाँ पे अपनी जो है, जब गंदम की कटाई होती है तो भेड़ बकरियाँ रेवड़ वहाँ पे ले जाते हैं। जो भूसा दान होता है वहाँ पे ये बकरियाँ चार लेती हैं, और ये इसी तरह आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। और आगे जो खाली मैदान नज़र आते हैं, जिसमें आपको पता है कि सीज़न है कटाई का, गंदम की कटाई को। तो जब गंदम की कटाई मुकम्मल हो जाती है तो वहाँ पे जो भूसा वगैरह, दाने वगैरह गिरते हैं, तो ये इसी तरह आगे उनको लेके रेवड़ को चलते रहते हैं, और वो इसी तरह आगे चलते रहते हैं, और फिर आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। अब ये गुजरात पहुँचेंगे। गुजरात में जिस तरह अभी सीज़न शुरू है, इसी तरह ये भेड़ बकरियाँ चराते हुए जाएंगे, उनका पेट भी भरता जाएगा, और ये जहाँ रात आती है वहाँ पर रुक जाते हैं। उसके बाद फिर अपना जो कारवां आगे इसी तरह चलता रहता है, और इसी तरह तक जून जुलाई तक ये जो काफ़िला इस्लामाबाद से आगे गुजर कर अपनी कबायली इलाकों में दाखिल हो जाता है, और फिर वज़ीरिस्तान में पहुंच जाता है। वहाँ पे जो गर्मियाँ जब आ जाती हैं, वहाँ पे ज़हरी गले, पहले तो सर्दी होती है, लेकिन बाद में गर्मियाँ जब आती हैं, जून जुलाई अगस्त का महीना शुरू होता है, तो पहाड़ों पर जो सब्ज़ा उगाता है, चरागाहें जो है वो सरसब्ज़ शदाब हो जाती हैं, पानी वगैरह चल पड़ता है। तो ये वापस वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे कम व बेश 4 माह वहाँ पे फिर रहते हैं, और 4 माह के बाद वहाँ पे फिर जो सर्दियों के आसार नमूदार होना शुरू होते हैं, तो फिर वापस जो है ना ये पंजाब के मैदानी इलाकों की तरफ जो आप मूव करना शुरू करते हैं, और फिर यहाँ पहुँच जाते हैं। ये इस सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, और ये लोग अपना भी पेट पालते हैं, अपने जानवरों को भी, और जब कुछ ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने जानवर बेच कर जो है अपनी शादी ब्याह वगैरह करते हैं। ये चलते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ होते हैं, और भी बहुत से इनकी फैमिली के लोग मेम्बर्स भी होते हैं। तो ये रास्ते में चलते ही रहते हैं। कुछ बच्चे बड़े जो होते हैं वो घरों में भी उनके महदूद होते हैं। घर तो इनके वैसे कच्चे होते हैं, और झोंपड़ियाँ होती हैं जहाँ पर ये रहते हैं वज़ीरिस्तान में। तो यहाँ पर फिर इसी काफ़िले की सूरत में एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। अपने सामान के साथ होता है खाने पीने का, वो भी अपने टेंट वगैरह इनके साथ होते हैं। आप ट्राली देख रहे थे, उसमें सब सामान लदा हुआ है इनका। ये सारे काफ़िले जो रिश्तेदार होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, साथ मिल के चलते हैं। यानी कि इनका एक पूरा गाँव होता है, जिस तरह ये मूव करते हैं फिर मिल के।
और जब इन्हें रास्ते में गाड़ी का आपको देख लेते हैं, डीजल की ज़रूरत होती है ट्रैक्टर को, तो वो कोई ना कोई जानवर बेच कर इस तरफ पूरा कर लेते हैं। और ये सारी ज़िंदगी के दारो मदार जो सफ़र है इसी तरह तय करते रहते हैं। इनके मैंने देखे हैं कि बच्चों के पाँव में छाले भी बने हुए थे और बीमार भी हो जाते हैं, तो दवाई वगैरह भी जो है वो जहाँ पे रुकते हैं तो वहाँ से ले लेते हैं। तो इस तरह ये कारोबार चलता रहता है। उम्मीद है आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो मेरे चैनल दिस विलेज पीके सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।